Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and shine. Today I will be discuss about relative atomic mass and AMU. Relative atomic mass बहुत आम टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्फ्यूजन टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। इंशाल्लाह आज से आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मतलब है एटॉमिक मास, आर का मतलब है रिलेटिव। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास से बी, इसको एटॉमिक मास भी कहलाता है, इसको एटॉमिक वेट भी कह सकते हो आप, इसको एवरेज एटॉमिक मास भी कह सकते हो। इसमें से किसी भी का नाम सुनकर इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास होगी। इसकी दो तरह की डेफिनेशन हम कर सकते हैं, लेकिन इस फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारे पास, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। जब हम किसी भी एटम की मास की रेशियो 1/12 ऑफ कार्बन 12 की मास से लिया जाए तो इसको हम क्या कहलाते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं, जब हम किसी भी एटम की मास की रेशियो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 से लिया जाए तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाते हैं। जब हम इस पे एग्जांपल किया जाए तो हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट की जगह पे मास ऑफ एन ऑक्सीजन को पुट किया जाए तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं, 2.9926 क्रॉस 10 की पावर -26 ग्राम होती है। इसी तरह 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम की मास क्या होगी, 1.6605 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम होती है। जब आप इसको कैलकुलेट किया जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने आती है, 16 आती है। क्या होती है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, 16। अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हैज़ नो यूनिट बिकॉज बोथ आर masses above and below, both are masses. If you express both masses in gram तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, if you express in kilogram तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो therefore there is no unit of relative atomic mass। इसी तरह बहुत सारे एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास आप मालूम कर सकते हो, लेकिन ए डिफिनीशन सिर्फ उन एटम के लिए होती है जिसकी वन स्टेबल आइसोटोप होते हैं। ये फार्मूला और इक्वेशन, सिर्फ ये डिफिनीशन उन एटम के लिए होती है जिसकी वन स्टेबल आइसोटोप होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम है, बहुत सारे एटम है जिसकी वन स्टेबल आइसोटोप होते हैं। तो इसके लिए ये डिफिनीशन होता है और इसी तरह उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास आप मालूम कर सकते हो। इसकी दूसरी डिफिनीशन है, एक डिफिनीशन पर आपकी समझ क्लियर होगी इंशाल्लाह। दूसरी डिफिनीशन इसकी क्या होगी, रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द weighted average mass of the atom of an element compared with 1/12 of the mass of carbon 12। फार्मूला वही होगी, सिर्फ ये डिफिनीशन उन एटम के लिए होती है जिसके वन से ज़्यादा आइसोटोप होती है, उसके लिए आप यही डिफिनीशन लिख सकते हो और उसकी आप आसानी से रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम कर सकते हो। आइए मेरे साथ। तो फॉर एग्जांपल, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन के कितने आइसोटोप से, क्लोरीन के 2 आइसोटोप से। कितने आइसोटोप से, क्लोरीन के 2 आइसोटोप से। आपको पता होगा एक है क्लोरीन 35, क्या है क्लोरीन, एक है क्लोरीन 35 और एक है हमारे पास क्लोरीन 37। तो पहले आपकी
तो पहले आपने इसकी एवरेज मालूम करनी होगी, इसकी एवरेज मास मालूम करनी होगी। ठीक है, तो आप उसको किस तरह मालूम करेंगे? आप इसको एवरेज मास हमारे पास आती है 5.895 क्रॉस 10 की पावर -23 ग्राम। कार्बन की वही मास होगी। तो आपको इस मास ऑफ क्लोरीन 35.5 को किस तरह मालूम करने होगी? तो इसकी फार्मूला आपको एवरेज की फार्मूला आपको आती है, तो उस पर आपने पहली क्लोरीन की एवरेज मालूम करनी होगी, फिर उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास आप आसानी से मालूम कर सकते हो। तो जब आप ये वीडियो इसमें पुट करते हो तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आती है 35.5 क्या होगी? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन होगी। इसकी भी यूनिट नहीं होगी, बिकॉज बोथ आर मासेस एंड इट कैंसल आउट। बोथ आर मासेस एंड इट कैंसल आउट, देयर इज़ नो यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यही डिफिनीशन किसके लिए होगी? जिस एटम के लिए होगी जिसकी आइसोटोप्स 1 से ज़्यादा हो। लेकिन आपने एवरेज किस तरह मालूम करनी होगी? इसकी फार्मूला मैं आपको बताते हो। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की 2 आइसोटोप्स है, एक क्लोरीन 35 हमारे पास, एक क्लोरीन 37 है। क्लोरीन 35 हमारे पास 70% मौजूद है, क्लोरीन 37 हमारे पास 25%। तो इसकी एवरेज आपने किस तरह मालूम करनी है? तो इसकी एवरेज आपको इस तरह मालूम करनी होगी, इसकी एटॉमिक मास क्रॉस इसके परसेंटेज कितने? 70% प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 प्लस क्रॉस इसके परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप ये कैलकुलेट करें तो इससे हमारे पास आती है 35.5। इस तरह आपने बहुत सारे एलिमेंट की आइसोटोप्स आप मालूम कर सकते हो इस फार्मूले के ज़रिए। It is enough for today. Tomorrow I will discuss about the difference between AMU and relative atomic mass. हमसे वीडियो लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं कंपैरिजन करूँगा कल के लेक्चर में इंशाल्लाह रिलेटिव एटॉमिक मास और AMU के दरमियान। तो आपकी समझ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AMU एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। I hope your concept will be cleared. Thank you.